Now, next pollutant contaminant in water is a phosphate. Phosphate, industrial effluent, domestic sewage, and agriculture runoff are the major contributor of phosphorus in water. Agriculture and domestic sewage and industrial effluent are the major contributor of phosphorus in water. Phosphate are largely used for laundry purpose and treatment of boiler waters. Phosphorus occur both in organic and inorganic 85% form. Spectrophotometric method. Spectrophotometric method. The principle of spectrophotometric method. Spectrophotometric method. Orthophosphate from heteropolyacid. Orthophosphate from heteropolyacid when they react with ammonia molybdate and potassium antimony. Titrate in acid media. प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है वो वर्क करेगा। इस प्रिंसिपल में हम देखेंगे कि आर्थोफॉस्फेट फॉर्म हेट्रोपॉली एसिड, दे रिएक्ट विथ अमोनिया। दे रिएक्ट किससे करेगा? अमोनिया से, अमोनियम से, अमोनियम मॉलिब्डेट एंड पोटेशियम एंटीमनी एंड पोटेशियम एंटीमनी। टाइट्रेट इन एसिड मीडिया। अब हम इसको क्या कराएंगे? टाइट्रेशन कराएंगे। टाइट्रेट इन एसिड मीडिया, एसिड मीडिया। द फास्फोमोल्डिब्लेटिक एसिड फॉर्म क्या करेगा फिर? फास्फोमोलिबेडिक एसिड, क्योंकि एसिड मीडिया में हम अमोनियम मोल्डिब्डेट को टाइट्रेट करा रहे हैं, इसलिए हमको रिजल्ट फास्फोमोल्डिब्डेटिक एसिड प्राप्त होगा। रिड्यूस टू मोल्डिब्लेनम ब्लू बाय एस्कॉर्बिक एसिड। इसको फिर रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होने के बाद क्या फॉर्म करेगा? मोल्डिब्लेनम ब्लू, मोलिबिडेनम ब्लू बाय किसके द्वारा? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेट या एनालिसिस ऑफ फॉस्फेट। Orthophosphorus from heteropoly acid, they react with ammonium molybdenum and potassium antimony with titrate in acidic media to produce phosphomolybdic acid. मोल्डिब्लिक एसिड को हम रिड्यूस करेंगे तो मोल्डिब्लिडेनम ब्लू अपीयर होगा। किसके द्वारा? एस्कॉर्बिक एसिड के द्वारा। मेथड में सबसे पहले हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, रिएजेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। रिएजेंट जो आपका सॉल्यूशन होगा वो स्टैंडर्ड ऑफ फॉस्फेट सॉल्यूशन बनेगा। स्टैंडर्ड ऑफ फॉस्फेट सॉल्यूशंस मेकअप कैसे करेंगे? हम डिजॉल्व करेंगे 2.194 ग्राम ऑफ एनाहाइड्रस पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इन डीआयोनाइज्ड वाटर एंड मेकअप द वॉल्यूम टू 500 ml। 500 वॉल्यूम का एक फ्लास्क लेंगे और इसमें 2.194 ग्राम ऑफ एनाहाइड्रस पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मेकअप करेंगे और डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ मेकअप करेंगे अप टू वॉल्यूम टू 500 ml। 500 ml टेक। अब इसमें से हमको 10 ml लेना है। 10 ml लेने के बाद हम इस सॉल्यूशंस में ऐड करेंगे डीआयोनाइज्ड वाटर, मेकअप करेंगे 1 लीटर। 10 ml स्टैंडर्ड ऑफ फॉस्फेट सॉल्यूशंस का लेंगे और 1 ml डीआयोनाइज्ड वाटर लेंगे
अब इसको मेकअप करेंगे, मेकअप करने के बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको हम स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं, और 1 मिलीग्राम फॉस्फेट पर लीटर प्रिपेयर होता है। अगेन 2 रिएजेंट यूज होगा उसमें, उस रिएजेंट को हम मेकअप कर लेते हैं, रिएजेंट ए और रिएजेंट बी। रिएजेंट ए में टेक 1 ग्राम ऑफ अमोनियम मल्टीब्लेट, टेक 1 ग्राम क्या लेंगे हम, अमोनियम मल्टीब्लेट, दिस इज अ फार्मूला ऑफ अमोनियम मल्टीब्लेट, एंड 0.02 ग्राम ऑफ पोटेशियम एंटीमनी, 0.02 ग्राम पोटेशियम एंटीमनी फॉर 1000 ml। वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क का एड, इसमें हम ऐड करेंगे 16 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। कैसे मेकअप करेंगे, स्लोली और डिस्टिल्ड वाटर से इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिएजेंट ए। एंड रिएजेंट बी के लिए 0.88 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड लेंगे। अब ये 0.88 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड को एक फ्लास्क में लेने के बाद उस फ्लास्क में हम उसमें 1 ml रिएजेंट ए जो मेकअप हुआ है उसको मिला देते हैं। रिएजेंट ए से 1 लीटर लेके 0.88 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड को मेकअप करेंगे, जिससे रिएजेंट बनेगा। रिएजेंट इसको हम नाम दे सकते हैं रिएजेंट सी। अगेन प्रोसीजर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से हम कैसे फॉस्फेट को एनालाइज करेंगे। टेक 20 ml सैंपल इन द फ्लास्क, फ्लास्क में 20 ml सैंपल लेंगे और उसको इवापोरेट करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक उसको ड्राइनेस ना हो जाए। कूल एंड डिजॉल्व, कूल करेंगे और उसमें क्या डिजॉल्व करेंगे, 1 ml 70%, 1 ml ऑफ 70% पर क्लोरिक एसिड, HClO4 इज अ पर क्लोरिक एसिड। हीट एंड फ्लास्क जेंटली, हीट करेंगे फ्लास्क को, कॉन्टेक्ट बिकम कलरलेस, कॉन्टेक्ट करने से क्या आएगा, जो फ्लास्क का सैंपल इवापोरेट होगा वो, और 1 ml 70% पर क्लोरिक एसिड उसको हम ऐड करेंगे तो क्या अपीयर होगा, कलरलेस बिकम। कूल करेंगे, कलरलेस आने के बाद उसको कूल करेंगे एंड ऐड करेंगे 10 ml डिस्टिल्ड वाटर एंड 2 ड्रॉप ऑफ नेप्थेलिन, 1% नेप्थेलिन। नेप्थेलिन कितना परसेंट हम लेंगे, 1% का 2 ड्रॉप। कहाँ पर डालेंगे हम, पर क्लोरिक एसिड पर डालेंगे। और अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे 1 नॉर्मैलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस के साथ, तो पिंक कलर अपीयर होता है। पिंक कलर अपीयर होने के बाद उसको मेकअप द वैल्यू टू 25 टू मेकअप द वॉल्यूम टू 25 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। 25 ml डिस्टिल्ड वाटर में हम उसको क्या करेंगे, मेकअप करेंगे। ट्रांसफर द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम इस सॉल्यूशंस को ट्रांसफर करेंगे और उस सॉल्यूशंस को ट्रांसफर करने के बाद 10 ml हम उसमें डालेंगे रिएजेंट बी। थर्ड स्टेप में जो टाइट्रेट किए हैं, टाइट्रेशन के बाद जो पिंक कलर अपीयर हुआ है उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं। करने के बाद उसमें 10 ml हम क्या डालेंगे, प्लस 10 ml रिएजेंट बी डालेंगे। रिएजेंट बी में हमने क्या यूज़ किया था, 0.88 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड प्लस रिएजेंट बी। मेक अप द वॉल्यूम टू 50 ml विथ वाटर टिल द ब्लू कलर डेवलप। मेकअप करने से हमको जो कलर अपीयर होगा वो कौन सा कलर अपीयर होगा, ब्लू, ब्लू कलर डेवलप। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेंस ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक। अब जो इस ब्लू कलर जो अपीयर हुआ है उसका हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेंस लेंगे, तो ऑब्जर्वेंस वैल्यू कितनी होगी, 660 नैनोमीटर। रन instrumentously a distilled water blank in the same manner. Process the standard phosphorus solution of various strength in the similar way. Plot a curve. कर्व प्लॉट करेंगे, किसके अगेंस्ट कर्व प्लॉट होगा, ऑब्जर्वेंस एंड कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेंस एंड कंसंट्रेशन।
curve plot between observance and concentration of standard phosphorus solution. Deduce the phosphorus content the sample by comparing its observance with standard curve. Calculation phosphorus milligram per liter is equals to milligram phosphorus in 50 ml. Milligram phosphorus in 50 ml upon volume of sample into 1000.